ये कंसेप्ट की क्लास में स्वागत करते हैं। आइसोमेरिज्म का आज लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग एल्केन का कंफर्मेशन आइसोमर्स के बारे में, कंफर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में देखेंगे। कंफर्मेशनल आइसोमर्स जो होता है, इस कंफर्मेशनल आइसोमर्स इज ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड के रिगार्डिंग इसमें रोटेशन होगा, यानी सिंगल बॉन्ड के रिगार्डिंग कंपाउंड को रोटेट करके घुमा करके देखेंगे कि क्या होता है। इसका भी कंडीशन होता है, देयर शुड बी एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूअसली इन द कंपाउंड, यानी कि वही कंपाउंड कंफर्मेशनल आइसोमर्स दे सकता है जिसमें लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। आपको हम बताए थे कि सिंगल बॉन्ड जहां भी पाया जाता है उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई पाया जाता है, यानी सिग्मा बॉन्ड हर एक में होता है तीनों में से। इसका कंडीशन क्या है, देयर शुड बी एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूअसली इन द कंपाउंड, यानी कि जो भी कंपाउंड को हम लोग रोटेट करके देखेंगे उस कंपाउंड में कम से कम 3 गो सिग्मा बॉन्ड लगातार होना चाहिए। तो कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसके बारे में हमको लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा। दिस आइसोमेरिज्म is due to free rotation about single bond, free rotation about सिंगल बॉन्ड, यानी कि कंपाउंड को जो रोटेट करेंगे तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट में रोटेट करेंगे, उसी के सापेक्ष में उनको रोटेट करना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म का शर्त क्या है, तो देयर शुड बी at least 3 sigma bond, there should be at least 3 sigma bond continuously in the compound, यानी कि जो भी कंपाउंड में हम लोग ये कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म को देखना चाहेंगे, उस कंपाउंड में कम से कम 3 गो सिग्मा बॉन्ड लगातार होना अति आवश्यक है। ऐसा अगर नहीं होगा तो कंपाउंड कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता है। तो कम से कम 3 गो सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ मान लीजिए डी है, तो सिग्मा बॉन्ड 1, 2 और 3, यानी 3 गो सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूअस इसमें होना चाहिए। यहाँ पर बी ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो ये रोटेबल होगा, यानी कि ये रोटेट करेगा, रोटेबल होगा, ये रोटेट कर सकता है। और इसको जो है इस साइड वाला को आपको फिक्स करके रखना, इसको फिक्स करके रखना है, एक साइड में रोटेबल होना चाहिए, यानी उसको हम रोटेट करते हैं।
रोटेट करेंगे इस तरह से, ऐसे क्या करेंगे, घुमाएंगे इसको, इस तरह से रोटेट करके देखेंगे कि कंपाउंड में infinite number of conformational isomerism of compound, यानी कंपाउंड का जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगा वो इनफिनाइट होगा, अनंत होगा। बहुत सारा आप रोटेट करना है तो थोड़ा सा रोटेट किए, थोड़ा सा रोटेट किए, इसीलिए इसको क्या माना गया है, इनफिनाइट, मतलब नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन इन एवरी कंपाउंड, सभी कंपाउंड का जो ये शो करेगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, उस कंपाउंड का आइसोमेरिज्म इनफिनाइट होगा, इनफिनाइट कन्फॉर्मेशन हो सकता है। क्वेश्चन लिखिएगा, which of the following so conformational आइसोमेरिज्म, यानी कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। पहला लिखा हुआ है इस तरह से HO H2O, दूसरा लिखा हुआ है इस तरह से HO फिर O और H, तीसरा मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है H CH2 CH2H, इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ चौथा लिखा हुआ है CH3 CH3, दोनों कंपाउंड एक ही है, फिर भी इस तरह से मान लीजिए लिखा है CH3 CH2 CH3, तो कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा। जैसे लिखा हुआ है HCH H, यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड दो है इसलिए शो नहीं करे, इसमें ये शो करेगा, इसमें भी 1 2 और 3 ये भी शो करेगा, ये CH3 दोनों तो एक ही चीज है, और यहाँ भी एक, इस कंपाउंड का आप देखिएगा इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके ऐसे करके, तो ढेर सारा सिग्मा बॉन्ड इसमें बन जाएगा, तो ढेर सारा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, इसका मतलब ये कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये भी शो करेगा। CH4 में क्या है, CH4 कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, चारों का चारों एटम ग्रुप सेम है और इसका रोटेशन होगा, तब भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं देगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मीथेन, तो कंफर्मेशन शो करता ही नहीं है, तो आप कंफर्मेशन इन ईथेन हेडिंग दीजिए, कंफर्मेशन इन इथेन, इथेन में कैसे कंफर्मेशन होगा, देखिए इसका इसमें सबसे पहले हम लोग सी हॉर्स, यही सिलेबस में लिखा हुआ है, सिलेबस में जो लिखा हुआ है उसी को हमको देखना है। हॉर्स प्रोजेक्शन, हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, देखिएगा इसको ध्यान से, ये H है, H है, यहाँ भी H, यहाँ H है, यहाँ H है, ध्यान सुनिए, जैसे इथेन का होता है ना CH3, यहाँ पर फिर सिंगल बॉन्ड CH H,
इस तरह से ये इथेन है। इथेन का जो फॉर्मूला हम लिखे हैं यहाँ पर, इसको देखिए, इथेन, इथेन का जो हम फॉर्मूला लिखे हैं उसी को यहाँ प्रोजेक्शन के रूप में दिखाया है। इसको एक दूसरे के रूप में ये क्या करेगा, दोनों दिशा में बदल सकता है, इक्विलिब्रियम रहता है। अब क्या हुआ, ये सीधा ऐसे लिखे और एक एच को ऊपर, फिर इधर, फिर इस तरह से, फिर क्या होगा, हल्का सा ये एच ट्विस्ट किया और ये एच इधर की तरफ ट्विस्ट किया और एक एच सीधा आए। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, यानी कि साहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला यही है इसका इथेन का। इस प्रोजेक्शन को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से अगर रहेगा, इस तरह से अगर बना हुआ रहेगा तो आप समझिएगा फिक्स्ड है, यानी कार्बन रोटेट नहीं कर रहा है। नियरर कार्बन, ये नजदीक वाला नियरर कार्बन, इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो आप समझेंगे कि ये नजदीक वाला कार्बन है। और ऐसे हम गोला बनाएंगे इस तरफ से तो आप इसको समझेंगे डिस्टेंट, डिस्टेंट कार्बन। रोटेबल होगा, यानी ये रोटेट करेंगे। इस तरह से अगर बना हुआ रहेगा तो आप समझिएगा फिक्स है, और ऐसे गोल रहेगा तो आप समझेंगे वो रोटेट कर रहा है। ध्यान से देखें, एच है, एच है और यहाँ ये फिक्स है, कार्बन क्या है, फिक्स है। अब इसमें जो है एक गोला लगाए, गोला लगाने के बाद में एक एच को हम यहाँ पर लगा दिए, एक एच को यहाँ पर लगा दिए और एक एच को यहाँ पर लगा दिए। यानी कि आपको समझना है कि डिस्टेंस, ये गोल वाला जो लगाए हैं ये दोनों दोनों दो कलर में होना चाहिए। एक कलर इसका हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला है एच है, और ये वाला है, तो ध्यान दीजिए इसको क्या करना है, इसको हमको रोटेट करना है। रोटेट यानी इसको घुमाना, इसको घुमाएंगे कितना से, थीटा डिग्री से, थीटा डिग्री से घुमाएंगे तो ये दूर भाग जाएगा। ये कंपाउंड का इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा और ये इस तरह से बनेगा। ध्यान दिया जाए। अब क्या होगा, ये एच जो है ये रिंग पर आया इस तरह से, तो एक एच दूर भागा थोड़ा सा, फिर एक एच यहाँ आया और एक एच इसके बीच में आया दूर। तो इसको हम लोग 60 डिग्री मान लीजिए, 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स। हाँ, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री भी ले सकते हैं, और ये मिनिमम स्टेबल होता है, काफी नजदीक रहता है, इसका मैक्सिमम एनर्जी होता है, मैक्सिमम एनर्जी, एनर्जी मैक्सिमम होगा। और ये
स्टेगार्ड फॉर्म है, स्टेगार्ड फॉर्म। ये थीटा 60 डिग्री होता है और मैक्सिमम स्टेबल होगा, क्योंकि दूरी बहुत क्या है, ज्यादा है, और इसका एनर्जी मिनिमम होता है, मिनिमम एनर्जी। तो इक्लिप्स फॉर्म और स्टेगर्ड फॉर्म में एनर्जी ऑफ इक्लिप्स फॉर्म माइनस एनर्जी ऑफ स्टेगर्ड फॉर्म, ये होता है 3 किलो कैलोरी पर मोल, यानी 3 किलो कैलोरी पर मोल, दोनों के बीच में एनर्जी होता है। थोड़ा सा आपको अजीब सा लगता होगा ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर से देखिएगा ध्यान से। हम क्या बोले थे, इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो आप ये नियरर कार्बन कहलाएगा, और इसमें गोला में ऐसे करके लगाएंगे तो ये डिस्टेंट वाला कार्बन कहलाएगा। तो इथेन में इस तरह से इसको रोटेट करिए 60 डिग्री पर, तो ये इक्लिप्स फॉर्म में था और एंगल इसको लगभग 0 माना गया है। इसमें मिनिमम स्टेबल होगा और मैक्सिमम एनर्जी। जब इसको हम थीटा से 60 रोटेट करा दिए तो 60 डिग्री पर ये स्टेगर्ड फॉर्म में 60 डिग्री रहेगा एंगल, और इसमें मैक्सिमम स्टेबल होगा और मिनिमम एनर्जी होगा। इक्लिप्स फॉर्म और स्टेगर्ड फॉर्म में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो 3 कैलोरी पर मोल होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसी में आगे हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे, इसको देखिएगा। टोटल इनफिनाइट number of intermediate infinite number of intermediate are possible. Infinite number of intermediate are possible between above two form। ये इक्लिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म हम लोग देखे थे, इसके बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ जो और इंटरमीडिएट यानी स्टेप आ सकता है। These are known as SQ form. These are known as SQ form, यानी इसके बीच में जितना भी स्टेप बन के आएगा उसको हम लोग SQ फॉर्म बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं SQ फॉर्म या गॉज फॉर्म, GAUCH, गॉज फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म, इसके बीच में बहुत सारा फॉर्म बनेगा, उसको हम लोग गॉज फॉर्म बोलते हैं। ये जो SQ फॉर्म है और इसका जो एंगल होगा थीटा है ना, थीटा 0 और 60, यानी कि थीटा जो है 60 डिग्री से कम भी हो सकता है ना, 0 से भी कम हो सकता है। ये एंगल इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखिए, मिनिमम स्टेबल सिक्सटी डिग्री, मैक्सिमम स्टेबल यहाँ मिनिमम स्टेबल, यहाँ पर
120 डिग्री से रोटेट करा देंगे, ये हो जाएगा मिनिमम 120 डिग्री पर हम लोग रोटेट करते हैं, रिपीटिंग करते हैं, तो ये मिनिमम का मिनिमम ही रहेगा। रिपीट कर सकते हैं इसको 60 डिग्री पर, तो ये मिनिमम मैक्सिमम होता रहेगा 60 डिग्री पर रोटेट करा के। 120 डिग्री पर मिनिमम से मिनिमम में ही जाएगा, ये ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन देखिए, इस तरह से चॉइस में रहेगा, टोटल नंबर ऑफ conformation conformers in इथेन, इथेन में कितना आर, और पहला चॉइस है दिया हुआ इन्फिनाइट, दूसरा चॉइस दिया हुआ है 2, तीसरा चॉइस 3 और चौथा चॉइस 4। तो यहाँ पर आप इन्फिनाइट लगाइएगा, इन्फिनाइट नंबर होगा। लेकिन अगर चॉइस अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है लेकिन चॉइस अलग दिया, चॉइस दिया है 0, दूसरा में दिया है 2, तीसरा में दिया है 3 और चौथा में दिया है 4, तब आप 2 को टिक करिए, क्योंकि स्टेगर फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म 2 ही आता है इसमें। तो अगर चॉइस अगर इन्फिनाइट दिया हुआ है तो इन्फिनाइट लगाएंगे, अगर इन्फिनाइट नहीं दिया हुआ है तो 2 लगाएंगे। ये चीज आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेगर फॉर्म जैसा सिलेबस में लिखा हुआ था उसी हिसाब से आपको यहाँ हम बताए हैं। अगर ये आगे भी आता है सिलेबस में और सा चीज तो उसको भी बताएंगे। ये हाइड्रोकार्बन में कंफर्मेशन सीसा सीसा फॉर्म वाला है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है और सॉहर्स प्रोजेक्शन है इथेन का, इसी के बारे में आपको पढ़ना था, इसीलिए आपको ये बताया गया है। थैंक यू, जय।